दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती चल रही है 60,044 पदों पर, उसके लिए बच्चों के बहुत ज़्यादा कंसर्न आ रहे हैं कि हमको सैलरी कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग के टाइम पर सैलरी कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद में सैलरी कितनी मिलेगी। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, इसके बाद आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे और वो 8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी का क्या क्राइटेरिया रहेगा, सब चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप पूरे वीडियो में बने रहे और जो भत्ते मिलते हैं एक एक बात आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपको कोई भी सैलरी से रिलेटेड वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि काफ़ी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के कि पहली सैलरी कब आएगी, 12 महीने में 13 महीने की सैलरी कैसे मिलती है, किस महीने में 2 महीने की सैलरी आती है, क्या चुनाव ड्यूटी में एक्स्ट्रा पे मिलता है, ट्रेनिंग में सैलरी कितनी मिलती है, 60,244 भर्ती में सैलरी कितनी मिलेगी, जो मेन क्वेश्चन है भाई। मेन मतलब तो आपका इसी से है। वर्दी भत्ता कितना मिलता है, टीए क्या होता है, कितना मिलता है। तो आप इस वीडियो में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और इससे भी हटके जो क्वेश्चन है वो भी हम इस वीडियो में आपकी क्लियर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पहली सैलरी कब मिलेगी। तो इसके लिए आपको बता दें, जिस दिन से आपकी मेडिकल के बाद पुलिस लाइन में आमद हो जाएगी, जब आप पहले पहले आते हैं तो वहाँ पर आपकी आमद होती है, जिस दिन से आपकी आमद हो जाएगी उस दिन से आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। और पुलिस की सैलरी 1 तारीख को ही आ जाती है हर महीने की, कभी नहीं रुकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2, इससे ज़्यादा डिले पुलिस की सैलरी नहीं होती है और आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो जिस दिन से आपकी आमद होगी उसी दिन से आपकी पहली सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 12 महीने में 13 महीने की सैलरी कब मिलती है। तो आप पहले इस साल जैसे आप ट्रेनिंग करने जाएंगे तो इस साल आपको एक्स्ट्रा पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग का टाइम है। आपकी ट्रेनिंग भी 9 महीने की कर दी गई है। लेकिन जब ट्रेनिंग करने के बाद आएंगे, उसके 1 साल तक आप जब थाने पर या कहीं भी नौकरी कर लेंगे, तब आपको मार्च महीने में 13 महीने का वेतन दिया जाएगा। मतलब जैसे आपकी सैलरी 30,000 है, तो मार्च महीने में आपको 1 तारीख को 30,000 आएगा, फिर 8-10 दिन के बाद फिर से आपको लगभग 28-28 हज़ार के आसपास एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। वो भत्ता कट जाता है, जो फूड अलाउंस होता है, बाकी पूरी सैलरी आपको दी जाती है। तो वो 13 महीने की सैलरी उसको कहते हैं। तो वो हर मतलब जैसे जो आप नौकरी कर रहे होंगे तो हर साल मार्च में आपको 13 महीने की सैलरी मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब तीसरा क्वेश्चन आ रहा है किस महीने में 2 महीने की सैलरी मिलती है। तो ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि मार्च महीने में 2 महीने की सैलरी मिलती है। तो मार्च महीने में आपको कितने महीने मिलेगी, 2 महीने की सैलरी मिल जाएगी। और भी जो भी कई चीज़ें होती हैं जो मार्च महीने में आपका पैसा फंसा होता है, वो भी सब आ जाता है। क्लोजिंग ईयर का मंथ रहता है। अब चौथा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, क्या चुनाव ड्यूटी में एक्स्ट्रा पे मिलता है। तो हाँ, बिल्कुल एक्स्ट्रा पे चुनाव ड्यूटी में मिलता है। एक्स्ट्रा पे नहीं मिलता है, एक्चुअली में एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है कि आप जैसे बड़े शहरों में जाएंगे, जैसे इलाहाबाद, बनारस, वो लिस्ट होती है पूरी 10-12, उसमें बड़े शहर हैं, मुरादाबाद, लखनऊ, वहाँ पे आपको एक दिन का 390 रुपये मिलेगा डीए। और प्लस आपका आने जाने का टीए जो खर्चा लगेगा वो भी आप भरेंगे। उसके लिए एक नक्शा आता है, उसको भर के देना पड़ता है। तो 390 रुपये। और जो छोटे शहर हैं वहाँ 240 रुपये पर डे के हिसाब से आपको टीएडीए की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है। तो एक्स्ट्रा पे ही मान सकते हैं उसको, क्योंकि आप चुनाव में जब ड्यूटी जाते हैं तो लगभग 1-1.5 महीने बाहर रहते हैं, तो लगभग वो 25-30 हज़ार रुपये हो ही जाता है। तो इस हिसाब से आपको ये एक्स्ट्रा पे चुनाव ड्यूटी में मिलता है। ट्रेनिंग में फिर पाँचवा क्वेश्चन आता है भाई कि ट्रेनिंग में क्या सैलरी मिलेगी। तो ट्रेनिंग में सैलरी का ये सवाल है। ट्रेनिंग में पहले क्या होता था, 2011 बैच से क्या था कि वहाँ पर ट्रेनिंग पे आपको बहुत ही बेसिक सैलरी मिलती थी, 10,000 12,000 इसी के आसपास, जिससे आपका सिर्फ खर्चा चल सकता था। लेकिन फिर आगे चल के गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि ट्रेनिंग पर भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, इसलिए ट्रेनिंग पे फुल सैलरी देने का निर्णय लिया। तो अब ट्रेनिंग पे भाई फुल सैलरी मिलती है। बस इतना है कि ट्रेनिंग पे जो आपको सैलरी मिलती है उसमें आपको एचआरए नहीं मिलता है और साइकिल भत्ता नहीं मिलता है। तो ये सब कट कर के सैलरी आपकी मिलती है। तो जब थाने पे जाएंगे तो ये थोड़ा भत्ते और जुड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा अंतर रहता है 1,000-2,000 रुपये का सैलरी में। बाकी आपको फुल सैलरी ट्रेनिंग पर मिलती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चौथा वाला, छठा वाला, कि 60,244 भर्ती में आपकी सैलरी कितनी मिलेगी। 60,244 भर्ती में आपकी कितनी मिलेगी, क्योंकि जो बच्चे नए नए आ रहे हैं उनको अपनी सैलरी से मतलब है, बाकी जिसकी सैलरी जितनी भी हो वो तो अलग बात रहती है। तो हम आपको इसकी कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं कि 60,244 पदों पर कितनी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सैलरी जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो बेसिक रहेगा वो 21,700 रहेगा। इस समय जब तक आप आएंगे 56% के आसपास डीए हो जाएगा। तो जब 21,700 का आप 56% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तब ये दोस्तों हो जाएगा आपका 12,152 रुपये डीए इसका। तो ये 21,700 प्लस 12,000 जब 152 आप जोड़ेंगे
तब ये हो जाएगा 21,700 और 12 33,852। तो यानी कि 33,852 रुपये आपका ये बन जाएगा बेसिक सैलरी, और उसमें डीए प्लस आपको इसके बाद फूड अलाउंस मिलेगा जो कि 1,875 रुपये चल रहा है, और प्लस 180 रुपये आपका वर्दी मेंटेनेंस का भत्ता चल रहा है। तब ये जब आप जोड़ेंगे तब लगभग आपकी सैलरी बनेगी 35,907 रुपये, लगभग 36,000 के आसपास ये ग्रॉस पे आपकी बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, इसमें आपका 10% के आसपास एनपीएस कटेगा। तो इसका 10% आप जब निकालेंगे तो लगभग आपका 3600 के आसपास इसमें से और माइनस हो जाएगा। तो 3600 माइनस हो जाएगा तो लगभग 32,300 के आसपास आपकी सैलरी बन के आएगी। घटा लीजिएगा इसका 10%। लेकिन एनपीएस हो सकता है आपका ट्रेनिंग टाइम पे ना कटे, हो सकता है ट्रेनिंग टाइम पे ना कटे, क्योंकि हम लोगों का ट्रेनिंग टाइम पे नहीं कटा था एनपीएस। हो सकता है एनपीएस आप जब थाने पर आ जाएँ तब से कटना स्टार्ट हो। तो आपकी सैलरी 35,907 रुपये एग्जैक्ट रहने वाली है। अगर एनपीएस कटेगा तो आपका वही 32,000 के आसपास सैलरी बन के आएगी। और यहाँ से जब आप थाने पर जाएंगे तो इसमें से कुछ भत्ते बढ़ जाएंगे। थाने पर जाएंगे तो आपको लगभग 1,200 रुपये के आसपास एचआरए मिलेगा, जो कि चल रहा है अभी। अगले वेतन आयोग आएगा तो थोड़ा चेंज होगा। 1,200 एचआरए मिलेगा, और 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ते को योगी जी ने कहा था, सीएम जी ने, तो वो भी मिलना स्टार्ट नहीं हुआ, वो भी मिलने आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका लगभग ये 1,700 रुपये का और बढ़ोतरी इस सैलरी में आपको देखने मिलेगी। ये आपकी पहली सैलरी जब थाने पे आएंगे तब रहने वाली है। तब तक थोड़ा डीए भी लग जाएगा, और जब तक आप थाने पर आएंगे तब तक 8वें वेतन आयोग का भी पता चल जाएगा कितना बढ़ेगा। तो 8वें वेतन आयोग का के भी बारे में जानकारी मिल जाएगी तब तक के लिए। अब दोस्तों 7वां क्वेश्चन आता है कि वर्दी भत्ता कितना मिलता है। तो वर्दी भत्ता एक्चुअली में पुलिस विभाग में मंथली नहीं मिलता है, मेंटेनेंस का वर्दी का मिलता है, और वर्दी भत्ता मंथली मिलने का कोई लॉजिक भी नहीं होता है। तो वर्दी भत्ता पहले 3,200 मिलता था, फिर उसको योगी जी ने 3,000 किया था। लेकिन अभी जल्दी में ही वर्दी भत्ता को लगभग 4,500 करने की घोषणा की गई है अब। लेकिन ये साल में एक बार आपको मिलेगा। तो आप वर्दी भत्ता आपको साल में एक बार मिलता रहेगा। और इसके अतिरिक्त आपको टीए कितना मिलता है इसके बारे में हमने बता दिया है कि बड़े शहरों में डीए 390 रुपये पर डे का है, और छोटे शहरों में 240 रुपये पर डे का है। तो आप जब थाना क्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर भी कहीं जाएंगे ड्यूटी करने, तब भी आपको ये टीए भरते हैं। वो आप उसकी डेट नोट करते जाएंगे, फिर एक साथ जब आपका हो जाए 2, 4, 5, 10,000, तब उसको एक साथ भर करके जमा कर सकते हैं और आपका वो अकाउंट में आ जाएगा। तो टीए इस तरीके से वर्क करता है। इसके अतिरिक्त आपको मेडिकल आपूर्ति भी मिलती है कि आपके परिवार में या आपकी कोई मेडिकल बीमारी समस्या आती है, आप इलाज कराते हैं, तो उसके बिल को संभाल के रख लीजिए। और उन बिलों को एक मेडिकल का प्रतिपूर्ति का फॉर्म आता है, उसको भर करके ऑनलाइन जब करवाते हैं तो उसका भी पैसा आ जाता है। उसकी जब ग्रांट आती है तो उसका पैसा आपका आ जाता है, लेकिन आएगा ज़रूर, मरता नहीं है पैसा, वो भी आ जाता है। तो इसके लिए परेशान मत होइए। तो ये भी एक फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। इसके अतिरिक्त आप लोगों को सिम भत्ता भी दिया जाता है, जो कि सालाना दिया जाता है। हर 6 महीने पर 1-1 हज़ार रुपये सिम भत्ता आता है। तो साल का 2,000 रुपये आपको सिम भत्ता दिया जा सकता है, जिससे आपका मोबाइल का खर्चा रहता है उसके लिए दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त भी कई भत्ते दिए जाते हैं, जिसको आप अगर 112 में 112 डायल 112 में ज्वाइन करते हैं जब नौकरी, तो आपको 2,000 रुपये अलग से उस पोस्टिंग का दिया जाता है, जो कि शुरुआत से चला आ रहा है। तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा इसका भी मिलता है 112 में अगर आप ड्यूटी करते हैं। और यही सब पुलिस की सैलरी है। आई होप कि आपको पूरी सैलरी समझ में आ गई हो। और इसके बाद अब 8वां वेतन आयोग की भी घोषणा सरकार ने कर दी है, जो कि 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा। और 2027 में इलेक्शन है, तो यूपी में भी बहुत जल्दी ही लागू हो जाएगा। तो उसका भी क्लियर हो जाएगा कि कितनी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि वेतन आयोग लगने के बाद आप लोगों को भी पता है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बहुत अच्छी बढ़ती है। तो आप आशा करते हैं कि आप लोग आएंगे तब तक वेतन आयोग भी लग जाएगा, आप लोगों की सैलरी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।